डोंगजू कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं मर गया। और यहाँ पर जोयंग को मारने के लिए ड्रग डीमन वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर जोयंग उसका गला दबाने लगता है, तभी ड्रग डीमन एक बॉम्ब को निकालती है पर वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद वह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लियो को जाते हुए देखते हैं और वहाँ पर जोयंग भी आ रहा होता है और लियो हवा में फायरिंग करते हुए कहता है कि मिन जोयंग तुम कहाँ पर हो। तभी अचानक से जोयंग लियो पर फायरिंग करने लगता है। फिर यहाँ पर जोयंग के साथी लियो को मार देते हैं और इसी के साथ जोयंग याद करता है कि उसने कैसे अपने बॉस को मार दिया था। फिर वह उसे डिग्गी में बिठा देता है और उसी की गन से उस पर फायरिंग करता है। फिर वह उसे लेकर गाड़ी से निकल जाता है पर सरगई ये सब कुछ देख लेता है। यहाँ पर जोयंग गाड़ी को धक्का मारता है और समुद्र में गिरा देता है। फिर यहाँ पर जोयंग देखता है कि बदकिस्मती से उस लाश को जियाना के पिताजी देख लेते हैं। इस बात से जोयंग घबरा जाता है और इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर जोयंग लियो के पास जाता है, कहता है कि तुम्हारे पिताजी को मारने वाला एक पुलिस ऑफिसर है, ये लो गन। और इसके बाद लियो उस गन से शूटिंग करता है और इसी के कारण जियाना के पिताजी घायल हो जाते हैं। फिर लियो को याद आता है कि ये तो वही है जिन्होंने कहा था कि तुम अभी छोटे हो, ये गन मुझे दे दो। तभी वहाँ पर जोयंग आता है और 3-4 गोली मार देता है और ये रिकॉर्डिंग जियाना देख लेती है तो उसे जोयंग पर बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर डोंगजू, जोंगयोंग, मनसिक और जयहोंग चारों ही फाइट कर रहे होते हैं और ये देखते हुए जोंगयोंग को गुस्सा आता है। और बाहर वह पुलिस वाला कहता है कि जोयंग सर अब क्या करें, बहुत सी मीडिया आई है। तो जोयंग कहता है कि पुलिस को आने दो, मीडिया को रोको। यहाँ पर ड्रग डीमन लियो को उठा रही होती है तो लियो कहता है कि अब तुम अपना रियल नाम बता सकती हो। तो ड्रग डीमन कहती है कि मेरा नाम मियंग है, बड़ा है, ओल्ड फैशन नाम है। कहता है कि गुड बाय, मैंने हमेशा से तुम्हें प्यार किया है। फिर वह गन ले लेती है। यहाँ पर चाइनीज गैंगस्टर और जोंगयोंग की लड़ाई हो रही होती है। फिर यहाँ पर जोंगयोंग कहता है कि मैं अब नहीं डरता और चश्मे को तोड़ देता है और फाइटिंग के दौरान वो चाइनीज गैंगस्टर को उठाकर पटक देता है। और यहाँ पर जियाना आती है बड़े गुस्से में, हर जगह पे फायरिंग करने लगती है। पर यहाँ पर जोयंग के आदमी भी फायरिंग करते हैं। इसी बीच में ड्रग डीमन आ जाती है बॉम्ब लेकर। बॉम्ब को वह पानी में फेंक देती है और जियाना के साथ लिफ्ट में चली जाती है। यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है पर जोयंग बच जाता है। यहाँ पर सभी पुलिस मीडिया को रोक रही होती है और जोयंग वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर जियाना जब फाइट कर रही होती है तभी एंट्री होती है डोंगजू की। यहाँ पर डोंगजू जब फाइट कर रहा होता है तभी वहाँ पर जोयंग आ जाता है। डोंगजू कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं मर गया। और यहाँ पर जोयंग को मारने के लिए ड्रग डीमन वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर जोयंग उसका गला दबाने लगता है तभी ड्रग डीमन एक बॉम्ब को निकालती है पर वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद वह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर डोंगजू कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। जियाना कहते हैं कि शांत, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर तीनों ही साथ में होते हैं। फिर वे ड्रग डीमन को देखते हैं। फिर यहाँ पर जोंगयोंग उसका हाथ पकड़ कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह अभी जिंदा है। यहाँ पर डोंगजू जोयंग को ढूंढ रहा होता है और वहाँ पर उस बिल्डिंग में बहुत से पुलिस आ जाती है और वहाँ पर बहुत से ड्रग्स भी बरामद होते हैं। यहाँ पर डोंगजू जा रहा होता है तभी मनसिक कहता है कि रुक जाओ, तुम अभी भी वांटेड हो। यहाँ पर जियाना को याद आता है कि किसी ने जोयंग को बता दिया था कि मैं कहाँ पर हूँ और वो कहती है कि शायद वो जासूस हमारे पुलिस फोर्स के अंदर है। तो यहाँ पर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और यहाँ पर वांटेड होने के कारण डोंगजू को डब्बे में भरा जाता है। तभी वहाँ पर कमिश्नर आते हैं और कहता है कि डोंगजू कहाँ पर है, उसने मेरे सर पर घूसा मारा, सब तुम्हारी गलती है, हट। डोंगजू कहता है कि बाहर आने दे बस, इस बार डोंगजू मिलता है तो मुझे बताना। तो मनसिक कहता है कि यस सर। यहाँ पर हम जोंगू को देखते हैं जो कि चाइनीज गैंगस्टर का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर चाइनीज गैंगस्टर बचा हुआ ड्रग्स लेकर आ जाता है और उसे सारी कहानी बताता है। इसके बाद जोंगू वॉशरूम चला जाता है। यहाँ पर चाइनीज गैंगस्टर को पता चलता है कि जोयंग वहाँ पर नहीं है और ये चाइनीज गैंगस्टर के लिए लकी चार्म से कम नहीं था और वह अभी जोंगू को मारना चाहता है क्योंकि इसके बाद सारा ड्रग्स उसका हो जाएगा। यहाँ पर हम जोंगू को वॉशरूम में देखते हैं। तभी चाइनीज गैंगस्टर के सारे आदमी आ जाते हैं। वो कहता है कि हम तुम्हें मारने के लिए आए हैं और तुम कहाँ भागे जा रहे हो। जोंगू कहता है कि मैं बॉक्सिंग चैंपियन हूँ, तुम्हें पता होगा। तब यहाँ पर दरवाजा बंद होता है और फाइटिंग चालू। यहाँ पर मनसिक घर आ जाता है और साथ साथ उसके साथी भी आ जाते हैं। यहाँ पर मनसिक की बेटी जोंगयोंग को देखकर शर्मा जाती है और रूम में चली जाती है। फिर यहाँ पर मनसिक कहता है कि ये डिश बहुत अच्छी है, मैंने और मेरी बेटी ने खाया था। यहाँ पर जब वे लोग खाना खा रहे होते हैं तभी मनसिक की बेटी वहाँ पर खड़ी हो जाती है और गहरी सांस लेकर छोड़ती है। मनसिक कहता है कि ये क्या आदत है। जयहोंग कहता है कि ये गलत नहीं है, ये बॉडी और माइंड दोनों के लिए अच्छा होता है, ये मेरी वाइफ प्रेगनेंसी के दौरान करती थी। यहाँ पर मनसिक चौंक जाता है और यहाँ पर उसकी बेटी रूम में चली जाती है। मनसिक कहता है कि खोलो और कहता है कि कह दो कि ये झूठ है। होना क्या था, सभी लोग बाहर जाते हैं। यहाँ पर जयहोंग और जोंगयोंग को काम होता है इसलिए वह दोनों चले जाते हैं और यहाँ पर डोंगजू जियाना का हाथ पकड़ता है और दोनों साथ में जाने लगते हैं। यहाँ पर जयहोंग अपने घर आता है पर यहाँ पर उसकी वाइफ उसके ऊपर गुस्सा थी और जयहोंग कहता है कि मैं कभी गोल्ड मेडल नहीं ला पाया और ये दिखाता है कि मैं कैसा हूँ।
पर यहाँ पर उसकी वाइफ आती है और उसे मारकर बोलती है कि तुम ऐसे नहीं हो, समझे, और कहती है कि तुम हमारे लिए बहुत कुछ हो। और ये सुनने के बाद जयंग को बहुत खुशी होती है, तो वो कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। यहाँ पर डोंगजू जियाना की देखभाल कर रहा होता है। जियाना कहती है कि इसकी ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा है। डोंगजू कहता है कि नहीं। जियाना कहती है कि तुम वैसे बहुत अच्छी पट्टी करते हो। तो डोंगजू कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी दारू पीकर आते थे और वे मुझे और मेरी माँ को मारा करते थे, तो मैं अपनी और उनकी पट्टी कर दिया करता था। उस वक्त से मुझे एक्सपीरियंस हो गया। इसके बाद जियाना डोंगजू के सर पर सहलाती है, तो डोंगजू कहता है कि क्या हुआ। जियाना कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर होता है केस। अचानक से जियाना की मॉम आ जाती है, तो यहाँ पर जियाना दरवाजे खोल देती है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि मैं तो घबरा गई थी। फिर यहाँ पर जियाना चक्कर खाने का नाटक करती है, तो वह उसे रूम के अंदर ले जाती है। यहाँ पर पीछे से डोंगजू वहाँ से चला जाता है, तो वे औरतें कहते हैं कि डोंगजू भाग क्यों रहे हो, पकड़े गए क्या। यहाँ पर जोंगयोंग रूम में होता है और यहाँ पर दरवाजे के बाहर डोंगजू होता है। कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो जोंगयोंग कहता है कि नहीं। डोंगजू कहता है कि वैसे तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो। तो जोंगयोंग कहता है कि मुझे तुम्हारे स्माइल से नफरत है। ओह, मेरी मुस्कान। यहाँ पर हम पास्ट में देखते हैं कि डोंगजू बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, जिसके बाद वह हंसते हुए जीत जाता है। और ये देखने के बाद जोंगयोंग को भी अच्छा लगता है और जियाना को भी ये देखकर अच्छा लगता है। तो डोंगजू कहता है कि गुड नाइट। चलो तो मैं चलता हूँ। पर यहाँ पर डोंगजू को उल्टी होने लगती है क्योंकि उसकी हालत खराब होती है। और यहाँ पर अगले दिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान वह कहता है कि हमने अभी तक पूरे ट्रक नहीं ढूंढे हैं, आधों के तो नेम प्लेट ही बदल दिए गए हैं। फिर वह कहता है कि वैसे उनके साथ बहुत बुरा हुआ है ना। जयहोंग भी यही कहता है कि क्या हुआ। तो मनसिक कहता है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है। वह कहता है कि ओह ये तो अच्छी बात है, बल्कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। ओह ये तो अच्छी बात है, बधाई हो सर। काय की बधाई, मेरी वाइफ का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। क्या हो गया। जियाना कहते हैं कि ये लो चाबी, और कहते हैं कि मेरी इतनी मदद करने के लिए थैंक यू। वैसे आपने मेरी इतनी मदद क्यों की। तो वो कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों फ्रेंड हैं, तो दोस्ती में तो ये नॉर्मल सी बात है। और मैं 3 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ, और ये लो सारे ट्रांसपोर्ट की फाइल है। मुझे तो लगता है कि इन सब में से एक जासूस है। तो डोंगजू और जोंगयोंग दोनों इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते हैं। यहाँ पर मनसिक की पूरी टीम जोंगू के तलाश में होती है। पर यहाँ पर रोमांस के दौरान वह आदमी भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह दोनों पुलिस हैं। पर यहाँ पर पीछे के गेट पर डोंगजू और जोंगयोंग होते हैं। यहाँ पर वह दोनों जगह से बुरी तरह से फंस जाता है। यहाँ पर उस आदमी को तो जोंगू के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। पर यहाँ पर जोंगू की असिस्टेंट जोंगू के सारे रिकॉर्ड्स दे देती है। यहाँ पर इंजीनियर के घर पे सभी लोग बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर प्लानिंग के साथ सभी लोग तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर डोंगजू और जोंगयोंग एक विक्टिम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर अचानक डोंगजू को चक्कर आने लगते हैं। जोंगयोंग को पता चलता है कि वह विक्टिम नहीं है, तो वह उसे छोड़ देता है। जोंगयोंग कहता है कि अगर तुम्हें चक्कर आ रहे हैं तो तुम्हें घर पे जाकर रेस्ट करना चाहिए। डोंगजू कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है। तो जोंगयोंग कहता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जोंगयोंग ने रात को देख लिया था कि उसकी हालत कितनी खराब थी। यहाँ पर वे लोग जोंगयोंग के फ़ोन के कॉल डिटेल्स को देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये तो न्यू टीम के मेंबर का नंबर है। तो वे लोग उसी टीम के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। मनसी कहता है कि शायद उसी ने ही ड्रग डीमन को भगाया था और वॉशरूम को बहाना बना लिया होगा। यहाँ पर जब तक वे लोग उसे ढूंढते उसे मार दिया गया था। फिर वे लोग उसे वैन में डालने लगते हैं। डोंगजू कहता है कि मुझे पता है जोयोंग कहाँ पर है, कमिश्नर के ऑफिस में। और होता भी कुछ ऐसा ही है, वो कमिश्नर के ऑफिस में होता है। यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी नहीं ढूंढना चाहेगा। कमिश्नर कहता है कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। यहाँ पर डोंगजू अंदर जाने की कोशिश करता है, कहता है कि मुझे काम है, पर वे गार्ड्स उसे रोकने लगते हैं। यहाँ पर डोंगजू वहाँ से जैसे तैसे निकलने लगता है और उसके पीछे पीछे जोंगयोंग भी आ जाता है और धीरे धीरे मनसिक, जियाना सभी लोग आने लगते हैं। तभी यहाँ पर जोयोंग कमिश्नर को लेकर बाहर की ओर आता है, कहता है कि हट जाओ नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। यहाँ पर जियाना कमिश्नर के पैर पर गोली चला देती है, तो यहाँ पर जोयोंग भी फायरिंग करने लगता है। तो यहाँ पर नीचे मनसी कहता है कि ऊपर की ओर गन चल रही है, चलो चलो। यहाँ पर जैसे तैसे जोयोंग वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इसके बाद वह गाड़ी में बैठकर फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से डोंगजू उसे पकड़ नहीं पाता है। पर यहाँ पर डोंगजू उसका पीछा नहीं छोड़ता है। पर वहाँ पर अचानक से जोंगू महाशय आ जाते हैं और वह डोंगजू को जोर से घुसा मारता है। जैसा कि आपको पता होगा डोंगजू के सर के पास की नस डैमेज है, जिसके कारण उसे दिखना भी बंद हो सकता है। जैसे ही वो उठता है जोंगू उसे वापस मारता है और यहाँ पर डोंगजू को दिखना बंद हो जाता है और वो खुद को रिंग में इमेजिन करता है